तो फिल्म की शुरुआत होती है परी से, जो मूवी की मेन कैरेक्टर है। बचपन में ही उसके मॉम डैड दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी मॉम की फ्रेंड इस्मत आंटी ने हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। परी के पास अपने मॉम डैड की कोई याद नहीं थी। निशानी के तौर पर उसके पास उसकी मॉम का एक कैमरा था, जिससे उसे अपने पेरेंट्स के बारे में काफी कुछ पता चला था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, अपनी मॉम की तरह उसने भी अपनी लाइफ के हर लम्हे को इस कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ही एक दिन हर लड़की की तरह उसकी भी लाइफ में एक शहजादा आ गया, जिसका नाम था ईवा। और जल्द ही उसने ईवा से भी शादी कर ली। पहले पहले सब बहुत नॉर्मल था, पर शादी होते ही परी की जिंदगी में अजीब काम होने लगे। शादी से पहले वो कभी नहीं डरती थी, पर शादी के बाद वो बहुत ज्यादा डरने लगी, क्योंकि उसे अपनी मॉम की सोल नजर आती थी। और ये सब काफी अजीब था। वो अपने हस्बैंड ईवा को भी इस बारे में बताती है कि उसे हर रोज रात को अपनी मॉम की सोल नजर आती है। तो ईवा उसे कहता है, तुम वहम बहुत ज्यादा कर रही हो। ईवा की बातें मानकर वो भी अपनी सोचों को इग्नोर करने लग जाती है, लेकिन रात होने पर दोबारा उसे अपने लाउंज से अजीब आवाजें आती हैं। कहते हुए वो जब लाइट लेकर बाहर गई, तो उसे वहां खड़ी हुई अपनी मॉम की सोल दिखाई दी, जो दिखने में भी बहुत भयानक थी, और उसके मुंह में भी बहुत सारे काले कीड़े थे। डरकर वो वापस रूम में आ जाती है और सुबह होने पर दोबारा ईवा को वो सारी कहानी बताती है। पर ईवा अभी भी उसे अपने दिमाग को रिलैक्स करने को कहता है और अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद परी घर के काम करने लग जाती है, और हम देखते हैं कि बार बार परी के काम को कोई सोल खराब कर रही थी। कभी वो उसकी वैक्यूम का स्विच उतार देती थी, तो कहीं पर कुछ गंदगी फैला देती थी। अभी परी इन सारी चीजों से डील कर ही रही थी कि अचानक से पीछे से एक लड़का आ गया। वो डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि ये कौरन था, उसके बचपन का दोस्त और इस्मत आंटी का बेटा। इन दोनों ने अपना बचपन भी एक साथ गुजारा था, और ये दोनों पहले एक साथ ही काम किया करते थे। ये लोग कुछ बातें कहते हैं और परी कौरन को समझाती है, देखो अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरी शादी हो गई है, तुम्हें देखभाल का मजाक करना चाहिए और इस घर में तभी आना चाहिए जब ईवा घर पर हो। कौरन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो परी से कुछ नहीं कहता, और जाने से पहले परी से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। परी उसे वॉशरूम का रास्ता बता देती है, जिसके बाद कौरन यहाँ से चला जाता है। परी दोबारा अपने कामों में लग जाती है, इस घर को सेट करने लग जाती है, और अपने घर से लाया एक पुराना टैंक भी खोलती है, जिसमें से चीजें निकाल कर उसे इस घर में सेट करनी थी। लेकिन इस टैंक के खोलते ही उसे पता नहीं क्या हो गया, उसे अपने घर में मरे हुए इंसान नजर आने लगे, और इस मर्तबा ये सोल्स बहुत ज्यादा थी। परी डर कर चिल्लाने लगी, और उसे आकर ईवा ने संभाला। ईवा ने उसे होश दिलाया और दिखाया कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसे देखकर परी डर रही थी। परी उसे यकीन दिलवाती है कि अभी मैंने यहाँ पर देखा है कि कोई मरा हुआ लेटा हुआ था, और उसके आसपास और भी बहुत सी सोल्स थी काले कपड़े पहने हुए। पर ईवा उसकी बातों को इग्नोर कर देता है आज भी। अब तो ईवा परी को पागल समझने लगा था। अपने आप को साबित करने के लिए परी डिसाइड करती है कि अब उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसकी वीडियो बनाया करेगी। रात में परी को जब दोबारा वो सोल्स तंग करती हैं, तो परी इनकी वीडियो बना लेती है, और सुबह उठकर जैसे ही वो ईवा को दिखाने के लिए कैमरा खोलती है, तो देखती है कि वीडियो में से वो सारी चीजें गायब हो चुकी थी। परी अब अपनी मदद के लिए कौरन के पास जाती है, उसे अपना कैमरा देती है और कहती है, इसकी सारी फुटेजेस को चेक करो, देखकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो मुझे डरा रहा है। कौरन भी जब उन फुटेजेस को चेक कर रहा था, तो उसे डर लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। डर वो सोफे से उठ गया, और जैसे ही उसने मुड़कर सोफे पे देखा, तो वहाँ पर उसकी मॉम थी, जो मुंह पर घूंघट डाले पता नहीं क्या कर रही थी। और अचानक से उसे अपने पीछे खड़ी हुई परी की मॉम भी दिखाई दी, उसी हालत में जैसे वो परी को दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर गया, और उसने सारी बात आकर परी को बता दी कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी मॉम की सोल ही है। परी अब और भी ज्यादा डरने लगी थी। ये बात जानने के बाद तो उसकी मॉम के अलावा भी आजकल और भी सोल्स उसे तंग करने लगी थी। वो उसके बेडरूम में भी आ जाया करती थी। डर कर जब जब परी उठती थी, तो ईवा उसे पागल समझकर दोबारा सुला देता था। उसकी बात नहीं मानता था। परी ने भी ठान लिया था कि वो भी ईवा को यकीन दिला कर रहेगी, इसीलिए वो बार बार अपनी मदद के लिए कौरन से मिल रही थी। और यहाँ से ईवा को कुछ और ही शक होने लग गया। उसे लगने लगा कि कौरन और परी की दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। ये सोचते हुए कि परी उसे धोखा दे रही है, एक दिन वो कौरन के घर भी आ जाता है, जब परी कौरन के घर थी। कौरन इस टाइम परी को दिखा रहा था कि उसकी फुटेज में एक साया रिकॉर्ड हुआ था, जो काफी था ईवा को सच समझाने के लिए। देखकर परी खुश हो जाती है, और इतने में ही ईवा आकर इन दोनों को गलत समझ लेता है। वो कौरन को मारने लग जाता है, और परी बोलती रह जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है ईवा, जैसा तुम समझ रहे हो। ईवा फिर भी यकीन नहीं करता, तो परी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। ईवा कौरन को अभी भी बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा था। तब कौरन ने उसे काम डाउन किया और कहा, बात सुनो, तुम्हें अपनी वाइफ पर यकीन करना चाहिए। ना सिर्फ यकीन करना चाहिए, इस मुश्किल में उसका साथ भी लेना चाहिए। तुम्हें पता है वो किस बड़ी मुश्किल में है? उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, और उसके पीछे बहुत सारे साए पड़े हुए हैं जो उसकी लाइफ को तबाह कर रही हैं। वो इन सबको तो झेल ले, उससे बढ़कर तुम उसे पागल समझने लगी हो। ईवा उससे कहता है, तुम्हें ये सब बातें कैसे जानते हो? तो कौरन बताता है, क्योंकि मेरी मॉम को भी काला जादू करना आता है, तो मुझे ये चीजें पता है। ईवा को यकीन दिलाने के लिए वो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ईवा के घर एक साया भी नजर आ रहा था। ये देखकर अब ईवा को भी परी पर यकीन आने लगा था। ईवा ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो परी की मदद करेगा। जबकि घर पर दिखाया जाता है कि जिस टाइम ईवा घर पर नहीं था,
परी को वो सोल्स दोबारा से तंग कर रही थी। परी की मॉम की सोल तो बस उसे नजर आया करती थी, वो ज्यादा उसे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन इस्मत आंटी की शक्ल में भी कोई उसे तंग करता था, डराता था। वो सोचने के बाद परी को एक सोल्यूशन यही नजर आता है कि वो इस्मत आंटी के पास जाए और उनसे इस जादू का तोड़ करवा ले। ईवा के उठने से पहले ही वो अपने गाँव के लिए निकल जाती है। ईवा बेचारा पीछे से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बहुत सारी कॉल्स परी को करता है, पर परी का फोन बंद जा रहा था। वो कॉरन के भी घर जाता है परी को चेक करने के लिए, पर परी वहाँ पे भी नहीं थी। दिखाया जाता है कि परी इस्मत आंटी के पास पहुंच चुकी थी और उसने एक एक बात इस्मत आंटी को बताई थी कि किस तरह से पहले काले मुंह के साथ सिर्फ उसे अपनी मॉम की सोल नजर आती थी, फिर उसी के साथ साथ कई और सोल्स भी उसे तंग करने लगी, यहाँ तक कि एक सोल तो उसे इस्मत आंटी की शक्ल में भी नजर आती है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अजीब भयानक सी दिखने वाली इस्मत आंटी उसके मुंह पे एक सफेद कपड़ा डाल देती है और उसे एक पत्थर पकड़ाती है, ये कहते हुए कि मैं उन सोल्स से बात करती हूँ और पता चलाती हूँ कि आखिर वो तुम्हारे पीछे पड़ी क्यों है। पत्थर के हाथ में पकड़ने के बाद इस्मत आंटी ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा था, जिसकी वजह से परी की हालत बिगड़ने लगी। असल में जो सोल्स थी वो परी के अंदर आ गई थी। इस्मत आंटी उनसे काफी सवाल जवाब करती हैं और परी भयानक आवाज में उनके जवाब देती है, जिसके बाद इस्मत आंटी फौरन से परी को पत्थर नीचे फेंकने को कहती है। परी के पत्थर फेंकते ही परी नॉर्मल हो जाती है और इस्मत आंटी उसे बताती है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा काला जादू किया है। वो बताती है कि ये काला जादू इतना बुरा है कि अगर इसका तोड़ ना किया गया तो तुम मर भी सकती हो, इसीलिए हमें फौरन तुम्हारे घर जाकर उस जादू का तोड़ ढूंढना होगा। परी इस्मत आंटी को लेकर घर आ जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कॉरन और ईवा पहले से ही उसके लिए परेशान बैठे थे। इस्मत आंटी डरी हुई इस पूरे घर को देखती है, पूरे घर से उन्हें खौफ आ रहा था। हर चीज पर गौर करते हुए वो परी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वॉशरूम में जाना है, मुझे लगता है कि जो भी चीज है वो तुम्हारे वॉशरूम में ही है। वॉशरूम में जाकर वो टैंकी के पीछे से कुछ बाल और अजीबोगरीब गुड़ियां निकाल लाती हैं, जो साफ साफ काले जादू का सामान लग रहा था। इसको तो देखकर ईवा और परी दोनों हैरान परेशान रह जाते हैं और इस्मत आंटी बताती हैं कि इसी के जरिए तुम लोगों पर काला जादू किया गया था और अब मैं इसका तोड़ निकाल लूंगी। है यहाँ पर बैठ कर इस्मत आंटी कैंडल्स वगैरह जलाकर बहुत बड़ा सा रिचुअल करती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो इस जादू को तोड़ रही हैं। लेकिन इस जादू के टूटने के बावजूद भी उसके घर में कुछ नहीं बदलता। खुद ब खुद टीवी चल जाता है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, यहाँ तक कि वो सारी सोल्स उसे हॉन्ट भी करती हैं, डराती भी हैं। और इससे परी समझ आती है कि जादू का असर उस पर से टूटा नहीं था। वो पोटली जो उसके वॉशरूम से निकली थी, जाहिर जिसका जादू इस्मत आंटी ने तोड़ दिया था, वो उसे लेकर मौलवी साहब के पास जाती है और मौलवी साहब उसे बताते हैं कि ये पोटली तो किसी जादू की नहीं, ये तो एक आम सादा सी पोटली है और ये निशान ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे ने इस पर बना दिए हों। ये जरूर तुम्हें डराने के लिए है। परी कंफ्यूजन में घर वापस आ जाती है कि पता नहीं क्यों आखिर इस्मत आंटी ने उससे झूठ बोला और उसे डराया। घर आने पर उसका सामना दोबारा उसकी मौत की सोल से हो जाता है, पर इस मर्तबा वो पहले की तरह भयानक नहीं लग रही थी। वो परी के सामने कुछ क्लूज रखने लग जाती हैं, ऐसे जैसे वो कुछ परी को बताना चाह रही हो। परी उन क्लूज का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी कैसेट्स ऑन करती है और एक के बाद एक कैसेट से उसे एक बहुत ही भयानक सच्चाई पता चलती है। असल में परी से कोरन प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब परी ने ईवा को पसंद किया तो कोरन को गुस्सा आ गया और उसने अपनी मॉम यानी इस्मत आंटी के जरिए परी के ऊपर काला जादू करवा दिया। परी की मॉम वो फुटेज भी परी के सामने लेकर आती है जिसमें शादी वाले दिन परी के खाने में कोरन कुछ मिला रहा था। फिर परी को ये भी याद आया कि जिस दिन उसने कोरन को घर आने से मना किया था, जाने से पहले उसने वॉशरूम का पूछा था, जरूर उसी ने वॉशरूम में वो पोटली लगाई होगी परी को डराने के लिए। अपनी मॉम के दिए हुए क्लूज से परी को ये बात पता चल जाती है कि असली काले जादू की पोटली असल में परी की मॉम की कब्र में है और इतने दिन से परी की मॉम जो उसके पास आ रही हैं वो सिर्फ यही बताने के लिए आ रही हैं, वो अपनी बेटी को असल में बचाना चाहती हैं। दोबारा परी ईवा और किसी को भी बताए बगैर अपने गांव चली जाती है अपनी मॉम की ग्रेव के पास और थोड़ा सा ही खोदने पर उसे वो पोटली भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो दोबारा मौलवी साहब के पास आ जाती है। मौलवी साहब देखकर बताते हैं कि यही असल पोटली है जिसके जरिए काला जादू किया गया है। परी से कहते हैं बस अब फिक्र की बात नहीं, तुम अपने घर जाओ, सो जाओ और मैं इस पर काम करूंगा, जरूर तुम्हारे ऊपर से ही काला जादू खत्म हो जाएगा। परी भी घर आकर सो जाती है और जब वो बाबा पोटली का जादू तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक जादू था जो परी के ऊपर किया गया था। इस पोटली को खुलते ही जादू का असर कई गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब जितने भी सोल्स इस जादू के जरिए परी के पीछे लगाई गई थी वो सभी आज रात परी को मार देती। डर कर मौलवी साहब एक और आदमी के पास जाते हैं जो एक साइकिक था और सोल्स को कंट्रोल कर लेता था। वो उसे सारी बात समझाता है और अर्जेंट उसे परी के घर लेकर जाता है। आधी रात में ईवा इन दोनों को अपने घर पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग ईवा को कुछ भी समझाते परी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी आंखें मुड़ जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है, जिसका साफ मतलब था
कि परी को सोल्स ने पोसेस कर लिया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो जाकर उसे सोफे पर लिटा देता है और ये लोग अपना जादू उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये लोग इस जादू का तोड़ करना शुरू करते हैं वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा खराब होता रहता है। ये सोल्स उनके कंट्रोल में आने के बजाय यहाँ पर और तबाही फैलाने लग जाती है। परी की हालत और भी ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो झूमने लग जाती है। इससे पहले कि परी यहाँ पर कुछ भी बुरा कर देती, उन सोल्स के पोजेशन में आकर वो साइकिक अपना आखिरी हरबा आजमाते हैं और कुछ पढ़ते हुए परी के सर पर फूंक देते हैं, जिसकी वजह से परी एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और वो सोल्स उसकी बॉडी को छोड़ देती हैं। ईवा, जिसको आज तक परी की बातों पर यकीन नहीं आया था, आज अपनी आंखों से देखकर वो भी हैरान था। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था ताकि इसके बाद वो परी को दिखा सके। इन लोगों ने ईवा को ये बात भी बता दी थी कि परी के ऊपर जादू करने वाले और कोई नहीं बल्कि कोरन और उसकी माँ इस्मत है। ईवा गुस्से से पागल हो जाता है और फौरन उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करता है। सुबह होते ही पुलिस कोरन को अरेस्ट करने के लिए कोरन के घर जाती है, पर कोरन उन्हें वहाँ मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि पुलिस उनके गांव वाले घर भी जाती है, लेकिन वहाँ पर ना उन्हें कोरन मिला था ना इस्मत आंटी मिली थी जिन्होंने ये काला जादू किया था, क्योंकि कोरन को पहले ही पता चल गया था कि परी को सारा सच पता चल चुका है। इसीलिए वो जानते थे कि पुलिस उन्हें पकड़ने जरूर आ जाएगी। उससे पहले ही ये लोग फरार हो गए। फिलहाल परी की लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। वो अब बार बार मौलवी साहब से मिलने आया करती थी ताकि आगे उसकी लाइफ में कोई मुश्किल ना आए। मौलवी साहब ने उसे बताया था कि तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक जादू किया गया था और सबसे खतरनाक जिन को छोड़ा गया था जो तुम्हें डिफरेंट लोगों की शक्ल में नजर आता था, और उसका नाम था इफरत। खैर, अब परी रिलैक्स थी। कुछ अर्से बाद उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलती है कि परी माँ बनने वाली है। खुशी में परी ईवा और मौलवी साहब को लेकर अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहाँ पर प्रे भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका दिल कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कोरन और इस्मत आंटी पुलिस को नहीं मिले थे और वो कभी भी उस पर दोबारा अपने जादू से शैतानी हमला कर सकते थे। और ऐसे ही उसकी घबराहट को और उसकी बेचैनी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।